अच्छा, वोट किसे देंगे इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को। थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भाई नाली नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है, नगर पालिका कुछ नहीं कर रहा है। ठीक कर, अच्छा काम कर रहे हैं। हम बीजेपी वाले हैं, संतुष्ट। आप बीजेपी वाले इसलिए आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ बिल्कुल। मोदी जी यहाँ चार मुख्यमंत्री हुए, किसी ने पौड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जो आए वो अपना धन बटोर के चलते बनी। नेगी दा का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत था कि दल बदल नेतों ने हर पल माँ, और नेगी दा भी यहीं से आते हैं। उनका भी एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जिस इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि तमाम नेता यहाँ पे बदल चुके हैं, मगर अभी तक किसी ने अपने शहर की तरफ, एक बस अड्डे की तरफ नहीं देखा। पौड़ी जो कि मुख्यालय, एक मंडल का मुख्यालय माना जाता है, तो वहाँ तक की सड़क भी हमने आपको कल। अच्छा, बस अड्डा बन गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? खुशी है? नीचे क्या खड़ो पर है, हर वहाँ टट्टी पेशाब करे, गंदगी है वहाँ, दारू पीते हैं। अच्छा, ऐसा भी है। फिर से इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ, फिर से इलेक्शन आ रहे सर। फिर अगर कोई मंत्री बदल गया तब? अब फिर वो मंत्री बदलेंगे, ये तो आते जाते रहेंगे सर। हमने तो यहीं बैठना है, यहीं रहने गुजारा करना है। वो आते जाते रहेंगे क्योंकि उनके काम नहीं रुक रहे हैं, काम इनके रुक रहे हैं। बस अड्डे के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है 2009 से। अभी तो सर क्या बोल सकते हैं, हम तो देख ही रहे हैं, विकास के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पौड़ी शहर में, और कुछ नहीं। PWD वाले भी हैं यहाँ पे, कोई उनकी वो नहीं है कि नालियों की हालत इतनी बकवास है, रोड बिल्कुल ख़त्म है, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें होती सर। बहुत दिक्कत है। यहाँ से हम तो इधर रहते हैं ना, सर्किट हाउस, तो गाड़ी नहीं मिलती हमको तो। अच्छा ना, फिर बुक करनी पड़ती है यहाँ से। तो यहाँ से बुक 300 में 300 में बुक करनी पड़ती है। मतलब 300 में बुक श्रीनगर के लिए नहीं, हाँ। यहाँ सर्किट हाउस के लिए। कितनी दूर है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर हो गया। 3 किलोमीटर। पहले मैं थोड़ा लंबा चौड़ा था, अब थोड़ा छोटा हो गया है। अच्छा। पहले काफ़ी पुराना था तो बहुत लंबा चौड़ा था, कई गाड़ी आती थी। आजकल तो 15-16 गाड़ी आ जाती है, बढ़ जाता है। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ आप सभी के सामने, और कुछ दिखाने भी आया हूँ। मैं विश्व के उस 8वें अजूबे की छत के नीचे खड़ा हूँ इस वक्त, जिसका लगातार चर्चा में बना रहता है और लगातार चीज़ें होती रहती हैं। आपको बता दूँ, मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जिस धरती ने तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को जन्म दिया और उनको एक बड़ा बड़ा अधिकारी बना दिया। कई लोग गायक इस धरती से आए, कई बड़े बड़े नेता इस धरती से आए, यूपी के नेता तक इस धरती से आए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं पौड़ी पे स्थित पौड़ी में हूँ, और पौड़ी के बस अड्डे के ठीक नीचे खड़ा हूँ, उस बस अड्डे के नीचे जिसका लगातार इतिहास तो बनता हुआ नज़र आ रहा है, मगर वो बनता हुआ नज़र बहुत कम आता है। कभी कहते हैं कि भाई आज इस नेता ने इस बस स्टैंड का उद्घाटन कर दिया। हर पल नेता बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, और इस बस अड्डे का लगातार अनावरण होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अभी कहने में ये आ रहा है कि भाई हाँ, ये जो बस अड्डा है ये आधा तो बन चुका है, मगर पूरा बन चुका है, अभी ऊपर भी है, मगर आगे सरकार क्या करने वाली इस पर वो अलग कहानी होगी। इसी के साथ आपको बता दूँ, पौड़ी जो है वो लगातार यहाँ पर 843 यानी कि 843 गांव को यहाँ पर मिलाता है। इस बस अड्डे से इतने गांव तक मिलना होता है। एक ऐसे खूबसूरती, एक ऐसी जगह जो कि पौड़ी है, आज ये पौड़ी पलायन के लिए मजबूर हो गया। चलिए, आज हम बात पलायन पे तो नहीं करेंगे, मगर आज हम बात करेंगे यहाँ पर उन लोगों से जो कि इस बस अड्डे पे लगातार निरंतर आते जाते रहते हैं। एक माता है। माता नमस्ते। नमस्ते बेटा। कहाँ से आए आप? श्रीनगर से। यहीं रहते हैं? हाँ, पौड़ी में रहते हैं। अच्छा, पौड़ी में रहते हैं। तो बस अड्डा आप बन गया है, अब आप कैसे, कितनी खुशी होती है आपको? अभी तो थोड़ा बहुत बना है, अभी और बनेगा? हाँ, बनेगा, जब बनेगा तो तब कुछ होगी। हाँ, अभी मतलब बना नहीं? नहीं, कहाँ बना, पूरा अभी चल रहा है। तो आपने कभी मतलब इससे पहले क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपको? अरे बहुत दिक्कत है। यहाँ से हम तो इधर रहते हैं ना, सर्किट हाउस, तो गाड़ी नहीं मिलती हमको तो। अच्छा। ना, फिर बुक करनी पड़ती है यहाँ से। तो यहाँ से बुक 300 में 300 में बुक करनी पड़ती है। मतलब 300 में बुक श्रीनगर के लिए नहीं, यहाँ सर्किट हाउस के लिए। कितनी दूर है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर हो गया। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अच्छा, मतलब 3 किलोमीटर जाने के लिए 300 रुपये पर किलोमीटर, 100 रुपये दे रहे हैं ग्रामीण, क्योंकि जो सुविधाएं यहाँ पे। अब बस का कितना देते हो? बस का तो 20 रुपये। 20 रुपये? हाँ, उसी जगह जाने के लिए? हाँ। समझ रहे हैं आप? 280 रुपये एक्स्ट्रा देके तब लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे ताकि उस जगह तक पहुंच सके। और क्या क्या कहना चाहेंगे आपकी बस अड्डा के बारे में? और हमें तो कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ। कोई सुविधा नहीं? कुछ नहीं ना। अच्छा, विकास से बात के पौड़ी में क्या है सुविधा? कुछ नहीं है। पौड़ी तेन बोल दें कि भाई पौड़ी एन जगह जख स्वर्ग दिखे, सामने हिमालय दिखे, सब दिखे।
कहाँ है सामने हिमालय तो दिखे नीचे पर हाँ स्वर्ग का कहीं कहीं नहीं है? ना बहुत दिक्कत है बाबा। चल, अब वो श्रीनगर बेटी ना होने आप हाँ चला बहुत बहुत शादी बटे आना शादी बेटी ना होने चला बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे एक और सर हैं यहाँ पे लगातार फल फ्रूट बेचे तो मुझे लगा शायद कहीं लंबे समय से यहीं पे रहे होंगे। अंदर की तरफ चलते हैं, थोड़ा यहाँ से दूर होगा शायद, तो अंदर की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कब से वो यहाँ पर है, क्या कुछ वो देख रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो लगातार अपना रोजगार कर रहे हैं और रोजगार करते हुए एक जगह पर है। अब एक जगह से लगातार उनको पता होता है कि कहानी क्या कुछ है यहाँ की। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीवान सिंह है सर। दीवान सिंह जी। दीवान सिंह जी कब से हैं आप यहाँ पे? मैं सर यहाँ पैदा यहीं हो रखा हूँ मैं। अच्छा पैदा आप यहीं हो है? जी तो इसका मतलब बचपन से आप ये काम कर रहे होंगे? जी, बचपन से तो नहीं, बचपन से? 15-16 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 15-16 साल की उम्र से, तो वही 15-16 साल बस अड्डे का भी जब हम काम चालू हो रहा था तो 15-16 साल उसको भी हो गए बस अड्डे को बने। तो आपने शायद मुझे लगता है कि इस बस अड्डे को बचपन से बड़ा होता हुआ जरूर देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारे निर्माण हुए, सारे कार्य हुए, हाँ। हमारे साथ यहीं बैठे रहे फुटपाथ पे, हाँ। दुनिया भर का कारोबार चला, यहीं बजरी रेत पन्नी सब कुछ यहीं था। अच्छा। हम फिर भी थोड़ा थोड़ा करके अपना यहीं लगाते रहे, हाँ, हाँ। तभी से हम रहन अपना गुजारा कर रहे हैं। यही हमारा रोजगार है, यही सब कुछ है। यही सब कुछ बस अड्डा ही हमारी जिंदगी है। बस अड्डे देखिए किसी ने रोजगार बना रखा है। पर सर क्या देखते हैं आप पिछले 16 साल पहले का बस अड्डा और अब का बस अड्डे में क्या? पहले मैं थोड़ा लंबा चौड़ा था, अब थोड़ा छोटा हो गया है। अच्छा। पहले काफी पुराना था तो बहुत लंबा चौड़ा था, कई गाड़ी आती थी। आजकल तो 15-16 गाड़ी आ जाती है और गज बढ़ जाता है। अच्छा, बस 15-16 गाड़ियों में ही पूरा बढ़ जाता है। तो इतने निरंतर इतने कोशिश कर रहे थे, लगातार लोग कह रहे नेता हर दिन आ रहे हैं, हर कोई नेता बदल रहा है, अनावरण कर रहा है, फिर नेता बदल रहे फिर अनावरण कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब, मैं समझा नहीं इस चीज़ को कि पिछले 16 साल में जो चीज़ नहीं बनी अब बन गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब देखो सर, जैसे नेता आते हैं बदलते रहते हैं, वैसे कार्य रुक जाता है फिर चालू हो जाता है। सरकार आएगी फिर वो आगे तरक्की करेगी, तो इसी तरह से चल रहा है। इनकी बात सुन के मुझे ना एक बड़ी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि हालत सरकार ऐसी हो गई तो क्या करें, लाजिम जलानी पड़ गई झोपड़ी तो क्या करें। मतलब ऐसा हो गया कि सरकार तो बदलती रहती है, तमाम चीज़ें होती रहती है, नेता दल बदल देते हैं। नेगी दा का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत था कि दल बदल नेतों ने हर पल माँ, और नेगी दा भी यहीं से आते हैं। उनका भी एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जिस इंटरव्यू उन्होंने बोला था कि तमाम नेता यहाँ पे बदल चुके हैं, मगर अभी तक किसी ने अपने शहर की तरफ, एक बस अड्डे की तरफ नहीं देखा। पौड़ी जो कि मुख्यालय, एक मंडल का मुख्यालय माना जाता है, तो वहाँ तक की सड़क भी हमने आपको कल दिखाई थी कि मुख्यालय तक पहुँचने के लिए किस तरीके से लोग जूझ रहे। बहुत खराब स्थिति थी सड़क की। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत थी, लेकिन अब तो थोड़ा ठीक हो गया है बस अड्डा। पहले तो इतनी सड़कें उगड़ खाबड़ थी कि लोगों को निकलने में, बढ़ने में, जाने में तकलीफ होती थी। गड्ढे थे, दुनिया भर के गड्ढे, अब तो थोड़ा भर चुके हैं, जिससे थोड़ा ठीक है इस समय। मतलब अब ठीक लगता है अब। तो ये जो देवप्रयाग से ऊपर पौड़ी के लिए कटती है सड़क, कम से कम 45-40 किलोमीटर है पौड़ी, तो उसमें इतना मतलब सड़क बिल्कुल सही नहीं है, उस बारे में क्या कहेंगे? तो इसका कोई अल्टरनेट है आपके पास सड़क दूसरी जाने के लिए? नहीं, उससे दूसरी सड़क फिर श्रीनगर होके जाना पड़ेगा। श्रीनगर होके जाना श्रीनगर होके जाना पड़ेगा, जो कि लगभग मैं आपको बताता हूँ कम से कम 20-22 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता होगा। जी हाँ, 20-22 किलो एक्स्ट्रा पड़ता है श्रीनगर। आप सोचिएगा कि जो लेडी प्रसव के लिए जाना चाह रही हो, तो समझिए कि उसको 20-22 किलोमीटर और जूझते हुए जाना पड़ता है, या तो ऋषिकेश, या तो ऋषिकेश अगर नहीं हुआ तो देहरादून, और देहरादून नहीं हुआ तो फिर कहीं और अन्य जगह। तो सोचिए पहाड़ों में जो चीज़ें हो रही है। पौड़ी एक ऐसा जिला था, एक ऐसी विधानसभा हम बोल सकते हैं इसको कि भाई जहाँ पर कि तमाम चीज़ें थी, स्वर्ग दिखता है यहाँ से। सामने आपको मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे हिमालय स्पष्ट दिखता है। और आज पौड़ी सबसे पहले सर्वप्रथम में यह आ रखा है कि सबसे ज़्यादा पलायन सिर्फ पौड़ी से ही है। जी सर, सही कह रहे हैं आप, पौड़ी से ही है। पौड़ी सही है सर। तो अब बस अड्डा बन गया, इस बारे में क्या कहेंगे? खुशी होती है? हाँ खुशी है, ठीक है, अपना रहन गुजारा हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है सर। बस यही कहना चाहेंगे हम, और क्या कहना चाहेंगे। मतलब बस अड्डा बन गया, जी। मतलब रोजगार में फर्क पड़ा? रोजगार तो साहब कभी ऊपर नीचे चलता रहता है, बस ये तो रोजगार तो ऐसे ही चलता है। तो दीवान सिंह जी ने इस बस अड्डे को बचपन से बड़ा होता हुआ देखा है। अब ये नहीं पता, अच्छा इसके बाद क्या होने वाला है इस बस अड्डे के साथ? इसके बारे में तो आगे नेता ही जान सकते हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है। क्या होना है क्या नहीं होना है जी। फिर से इलेक्शंस आ रहे हैं। हाँ, फिर से इलेक्शन आ रहे सर। फिर अगर कोई मंत्री बदल गया तब? अब फिर वो मंत्री बदलेंगे, ये तो आते जाते रहेंगे सर। हमने तो यहीं बैठना है, यहीं रहने गुजारा करना है। वो आते जाते रहेंगे क्योंकि उनके काम नहीं रुक रहे हैं, काम इनके रुक रहे हैं। इस ग्रामीण के काम रुक रहे हैं, उन आदमी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रुकना सर, मैं आपसे कुछ बात करूंगा। नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से हैं आप? मैं तो सर गढ़वाल पौड़ी से ही हूँ। अच्छा, पौड़ी से। गांव मेरा पेट्रोल पाली है अच्छा, ना। तो
बस अड्डा बन गया, खुशी हो रही नहीं हो रही? खुशी हो रही, ठीक खुशी है, हो रही है? ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक हाँ, ठाक ठीक है, क्योंकि नहीं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था, हाँ। है ना, प्रदूषण बढ़ रहा था, है ना। बस अड्डे ने सुविधाओं में क्या लाभ दिया आपको? बस अड्डा तो पहले भी था। हाँ, हाँ। मुझे मकान दिया, अच्छा, आपको मकान दिया? हाँ, प्रधानमंत्री आवास, अच्छा। और रोडें बन रही हैं गांव में, ये टंगरोली वाली रोड ये बन रही है, और बाकी और सब ठीक ही ठाक ही पर है। मुख्यालय तक पहुंचने की जो मार्ग है उस मार्ग में तो काफी ज्यादा मतलब उतार जो परेशानी है, परेशानी है। हाँ, वो तो जैसे पौड़ी आने तो 40 रुपए आने के चाहिए, 40 रुपए जाने के चाहिए, जहाँ से मेरा बस अड्डा है, हाँ। है ना। अब वो भी एक ही रूट है, वो एक ही बस चलती है, वो 2 बजे वाली, और सुबह 9 बजे निकल जाती है, भाई कोई गाड़ियाँ नहीं है। अच्छा, मतलब 2 बसें आती हैं? एक ही बस आती है, वो एक बस आती है? शाम को जाएगी, कहाँ तक जाती हो? टंगरोली तक, अच्छा और सुबह वापस आ जाएगी 8:30 बजे। अच्छा उसके बाद में हम परेशान हो जाते हैं, अच्छा। बस नहीं मिलती, है ना, और किराया भी ज़्यादा है, बहुत दूर का मामला है, 9 किलोमीटर पौड़ी है हमारे यहाँ, गांव से 9 किलोमीटर पौड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ और भी लोग हैं, कुछ बस में जा रहे हैं, कुछ बस में बैठे हुए हैं, तमाम चीज़ें आपने देखी। कोई कहता है कि 300 रुपये हमें तमाम यहाँ पे देना पड़ता है, कभी हमें बुक करके जाना पड़ता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, किराया वो 800 रुपये, टैक्सी बुक करो तो 800 रुपये, यहाँ से 800 रुपये किराया टैक्सी बुक करें तो। और एक ग्रामीण है भाई, इसके पास रोज़गार जितना है वो उतना रोज़गार करता है, उसके बाद यहाँ से चला जाता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, थोड़ा बहुत जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर उनको बस अड्डा मिला है तो भाई उन्हें कितनी खुशी है। एक सर है यहाँ पे। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? यही है लोकल ही हैं? तो अच्छा, लोकल हैं आप तो आपको बस खूब अच्छी खासी बात पता होगी बस अड्डे के बारे में कि कब से बन रहा है, कब से नहीं बन रहा है। अब ये है तो कई साल हो गए उसको, तो लोग तंग कस रहे हैं कि पौड़ी का बस अड्डा 8वां अजूबा हाँ वो है, 8वां अजूबा। अच्छा, बस अड्डा बन गया तो इसके बारे में क्या कहेंगे? खुशी है? नीचे क्या खड़ो रहते हैं, तो हर वहाँ अट्टा टिप्पे साफ करे, गंदगी है वहाँ, दारू पीते हैं। अच्छा, ऐसा भी है। अच्छा, कब हुआ इसका उद्घाटन, कब हुआ? ये मेरे को पता नहीं कब हुआ। अच्छा चलिए ठीक है। एक सर और हैं। सर नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं यही पौड़ी से। चलिए, हमें तो मतलब लगातार लोकल लोग मिल रहे हैं और अच्छी बात भी है कि अच्छे से बताएंगे। सर क्या कहेंगे, अब पौड़ी का बस अड्डा बन चुका है, सुनने में ऐसे आ रहा है, कहा गया था कि 5 तारीख सितंबर में इसका लोकार्पण होगा, पर अब कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही है कि 5 तारीख को तो नहीं होता, लेट हुआ था, क्या हुआ था, क्या कुछ सच्चाई है इस बारे में बताइए। देखो सर, ऐसा है कि चूंकि मैं अभी सरकारी सेवा कर चुका हूँ 42 साल की, सरकारी बजट यदि इकट्ठा मिल जाए तो कार्य में कोई देरी नहीं होती है, लेकिन सरकार द्वारा जो है बजट इकट्ठा न देने के कारण कोई भी सरकारी बिल्डिंग हो, कार्य हो, वो लेट होता है। अच्छा, अभी बजट की बात करी आपने, तो बजट लगभग तब से लेके 2009 से लेके और 2024 तक इस बस अड्डे पे लगभग 16 करोड़ रुपए लग चुके हैं। 16 करोड़ रुपए। हर बार इलेक्शंस होते हैं, नेता बदलते हैं, नया बजट पास होता है, बजट फिर खत्म हो जाता है 2 ईंटें लगा के। इस बारे में क्या कहेंगे कि 16 करोड़ का बजट है इस पे? बिल्कुल होगा, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि रेट बढ़ते रहते हैं, और सरकारी बजट अगर टाइम से मिलता तो ये नौबत नहीं आती। और अब जो बना है बहुत बढ़िया बना हुआ है। बोलने वाले जो विरोधी हैं वो तो बोलेंगे कि ये है, लेकिन जिसने सरकारी नौकरी कर रखी है तो उसको पता होगा कि सरकार द्वारा सरकारी बजट किस प्रकार दिया जाता है। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में थे आप? मैं इंडस्ट्रीज में था। अच्छा। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। अच्छा। और खुद मैं इस काम को करता था, अपने डिपार्टमेंट में करवाता था, लेकिन सरकार द्वारा इकट्ठा बजट न देने के कारण ये जो बस अड्डे का विलम्ब हुआ, इसके लिए सरकार ये दोषी है कि यदि काम लगाना है तो इकट्ठा बजट दे दे पहले। तमाम नेता यहाँ से बदल गए, मतलब मुख्यमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए, मगर उन्होंने भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान ना दिया। इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। यहाँ 4 मुख्यमंत्री हुए, किसी ने पौड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जो आए वो अपना धन बटोर के चलते बने। मतलब यहाँ के लिए एक भी काम बता दूँ कि मैंने ये काम किया। यहाँ खाली नेतागिरी है, और जो काम कर भी रहा है उसके पीछे पड़ जाते हैं। CDS बिपिन रावत जी भी यहीं से थे, स्वर्गीय, तो अब तो हमारे बीच नहीं रहे हो, मगर क्या उन्होंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया? इतना तमाम इस धरती ने इतने सपूतों को जन्म दिया,
बनाया, बड़े बड़े दिग्गजों तक बनाया, यूपी के मुख्यमंत्री तक हमारे पौड़ी से हैं। इतना अच्छा पौड़ी, इतना इतिहास इतना अच्छा होने के बाद अरे एक छोटी सी चीज़ पे रह जाना कि बस अड्डा नहीं है, आठवां अजूबा गिने में आता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, विपिन कुमार जी तो फौज में थे, चूंकि वो इस लेवल का काम नहीं कर सकते थे, लेकिन ये काम था हमारे सांसद और विधायकों का। अब जैसे अनिल बलूनी जी है, वो राज्यसभा के अभी सांसद से रिटायर भी हो गए, लेकिन उन्होंने पौड़ी के लिए अभी 15 करोड़ या कितना दिया है, ये नागदेव में बन रहा है। तो हम उनकी बहुत प्रशंसा करेंगे और ये भी मांग करेंगे कि उनको सांसद का टिकट दिया जाए। वो इतने अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा आपने, समझा कि किस तरीके से लोकल लोगों ने कुछ चीज़ें बताई भी, बात भी कही। अच्छा, कुछ कह रहे हैं आप लोग? अच्छा, हाँ ना, हमने क्या कहना है सर, वो कह तो दिया भाई साहब ने। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा बहुत डेवलपमेंट हो गया यहाँ पौड़ी में ना, बहुत विकास हो रहा है, तो उसके क्षेत्र में। अच्छा, आपको क्या लगता हुआ है नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ सर, इतना बड़ा विकास हो रहा है, दिख तो रहा है। अच्छा, 2009 से हो रहा है विकास, अब जाके पूरा हुआ? 2009 से अभी तो सर क्या बोल सकते हैं, हम तो देख ही रहे हैं, विकास के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पौड़ी शहर में, और कुछ नहीं है ना। तो पलायन का सबसे बड़ा शहर, मतलब एक गांव बना बोल दिया जाए तो पौड़ी में आ रहा है कि पौड़ी से ज़्यादा पलायन हो रहा है। हमें तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है सर, पौड़ी गांव से भी बदतर हो जाएगा। अच्छा जी, और ये बस अड्डा, ये भी सुना मैंने कि 843 गाँवों को जोड़ता है, ये जोड़ता होगा सर, लेकिन उसका कोई रीज़न वो भी तो नहीं है, कुछ नहीं, प्रमाण कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। पलायन रोकने के लिए सर सबसे पहले यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि किस चीज़ के बारे में आप, मतलब अगर पलायन रोकते कौन? हेल्थ का इशू है। अच्छा। और एजुकेशन का इशू है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिक्स वो हो गई है, उस वजह से यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो पा नहीं रहा। सुना है पौड़ी तो अपने आप में एक ऐसा जगह थी, एक ऐसी जिला था, मतलब मुख्यालय बोला गया है इसको। मुख्यालय है सर, मंडल मुख्यालय, लेकिन यहाँ तब भी कुछ नहीं है। मंडल मुख्यालय में ही अगर विकास नहीं है तो हम औरों की बात क्या करें, क्योंकि यहाँ पे अगर ये तो सर जो पार्टी वाले हैं वही कर सकते हैं। अच्छा, मार्ग के बारे में आपने कभी बात करी विधायक जी से कि जो मार्ग पौड़ी तक पहुँचता है देवप्रयाग से लेके यहाँ तक का, उसका मार्ग तो बिल्कुल ही हो रखा है, अस्त व्यस्त है। क्या बताएं सर, अब इस चीज़ के लिए तो हमें भी इतना ज़्यादा बोलना ठीक नहीं लग रहा। मतलब आप कोई पार्टी से तो नहीं है? नहीं सर, आप आम आदमी है, एक युवा है, हमें कोई मतलब नहीं है पार्टी अच्छा, सब। युवा क्या कहता है आज की डेट में विकास के हम लिए? तो कहते हैं सर यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, थोड़ा शहर को बढ़िया हिसाब से बनाना चाहिए, और जो ये बस अड्डे के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये सब बेवकूफ़ बंद। और सबसे पहले यहाँ पे रोड होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत तो ये है सर कि जो यहाँ पर जितने भी सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यहाँ पे सर, वो काम नहीं करते। जैसे PWD वाले भी हैं यहाँ पे, कोई उनकी वो नहीं है, कि नालियों की हालत इतनी बकवास है, रोड बिल्कुल ख़त्म है, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें होती सर। बाकी तो हमने क्या कहना है सर। चलिए ठीक है, बहुत बताइए। युवा है और युवा मंडलीय कार्यों के बारे में जरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मंडलीय कार्यालय वापस आएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मंडलीय कार्यालय जब तुमने समाप्त कर दिया तो वापस कहाँ से आएंगे। मैंने ये माननीय विधायक जी से भी यह क्वेश्चन किया कि पहले जो उत्तराखंड बनने से पहले जो मंडलीय कार्यालय पौड़ी में थे उनको पुनर्स्थापित किया जाए, और नहीं तो अन्यथा ये बात न की जाए कि साहब मंडलीय कार्यालय हम पौड़ी भेज दें। अब किसको भेजोगे? मरे हुए आदमी को भेजोगे? पुनर्स्थापित करो पहले मंडलीय कार्यालयों को। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रकार के वो न करें कि मंडलीय कार्यालय, ये तो उनको पुनर्स्थापित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने देखा समझा कि 8वें अजूबे के बारे में मैंने आपको बताया। 7 अजूबे आपने सुने थे, 8 अजूबा आज यहाँ पर है। बस में भी काफ़ी लोग खड़े हैं, बस वालों से बात करते हैं आखिर जा कहाँ रहे हैं। अब ये शायद ज़्यादा अच्छा भी नहीं होगा, ज़्यादा क्या बोले, पर मगर मुझे लगता है कि अंदर घुस के बात करनी चाहिए, क्योंकि एक दादाजी मुझे दिख रहे हैं। नमस्कार सर, आज कहाँ जा रहे हैं आप अभी? घर कहाँ है? खांडूसन कितना दूर हुआ? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा, बस पौड़ी बस अड्डा बन गया, क्या बोलते हैं इस बारे में? खुशी होती है? नहीं ठीक है, खुशी हो, क्यों नहीं होनी है? इससे पहले नहीं था, मतलब था क्यों नहीं, पर थोड़ा कुछ मनमानियाँ चल रही थी, उस बारे में क्या कहेंगे? क्या बोलना था वो सरकार के उसमें, सरकार के उसमें कुछ नहीं बोल, क्या बोलना है, चल रहा है। हाँ, ठीक है। चलिए, आप क्या कहेंगे सर? आप एक युवा हैं, एक युवा आज की डेट में सब कुछ है, पूरी आवाज़ बनकर सामने आ रहा है, तो युवा की आवाज़ क्या कहती है कि पिछले इतने सालों में बस अड्डा ना बनना और अब बन रहा है, ये कहीं लोकसभा के जो इलेक्शंस आ रहे हैं इनका कुछ टाल मटोल तो नहीं हो रहा है? ये तो कुछ कह नहीं सकते, अब ये सरकार की वो है, ये तो सरकार की रणनीति। अच्छा, आप यहीं के हैं लोकल? हाँ जी, हाँ जी। तो लोकल हैं आप, तो लोकल क्या देखता है बस अड्डे को पिछले इतने सालों से और अब तक? अब तो हो ही गया थोड़ा बहुत। हाँ। पहले क्या था, कैसा था? पहले तो बहुत बुरा हाल था बस अड्डे का। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, अच्छी बात है। विकास के नाम पर क्या बोलेंगे? विकास कैसा है पौड़ी में?
पौड़ी में ये नगर पालिका जो ठीक विकास कर रही है। हाँ, बहुत नाली नूली वगैरह साफ सफाई सब है। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि भाई नाली नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है, नगर पालिका कुछ नहीं कर रहा है। ठीक कर अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जी हाँ। आप मतलब संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं हम बीजेपी वाले हैं, संतुष्ट। आप बीजेपी वाले इसलिए आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस वाले होते तब भी होते, और आम आदमी पार्टी वाले होते तब भी होते। आपने मफलर भी डाल रखा ना तब भी होते, तब भी आप संतुष्ट होते हैं। मगर पहली कहानी यही है कि बीजेपी वाले इसलिए आप संतुष्ट हैं। हाँ बीजेपी अच्छा काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी। अच्छा, आप ही के बीजेपी में से कई नेता यहाँ से आकर चले गए, कई मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, काफी लोग यहाँ पर थे जो मुख्यमंत्री बने पौड़ी के। मगर पौड़ी के बनने के बाद उन्होंने अपने ही बस अड्डे पे नहीं देखा जो एक यातायात का इतना अच्छा सोर्स है, इधर से उधर पहुंचाता है। तब भी बीजेपी में थे वो, उन्होंने नहीं किया काम। अब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो उस समय में हम अब भी हैं। अच्छा अच्छा, उस टाइम भी संतुष्ट है, अब भी संतुष्ट है। अच्छा, वोट किसे देंगे इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को। अगर मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, सांसद कौन है आपकी? कौन यार, मेरे को तो ध्यान नहीं यार भाई साहब। अच्छा ठीक है, विधायक ये पोरी जी। पोरी जी। अच्छा, और आपके ग्राम प्रधान? हमारे ग्राम प्रधान अरविंद सिंह रावत। अरविंद सिंह रावत जी का क्या कहना था पौड़ी के बस अड्डे के लिए, इस बस अड्डे के लिए? अब उनका वैसे हालांकि कोई मतलब नहीं है यहाँ से, मगर फिर भी वो एक लोकल है, उनकी भी बोला अच्छा बन रहा था, अच्छी बात है। अच्छा, मतलब आप बीजेपी वाले, खतरनाक वाले, भगवा वाले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।